नमस्कार, मैं हूं श्रवण सिंह भाटी और आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। आइए आज आपको कोरोना वायरस के स्पेशल एपिसोड में आपको बताते हैं कोरोना वायरस क्या है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,71,995 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही संक्रमण के मामले भी बढ़कर 1,65,181 हो गए हैं। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके दो कुल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके कुल दो मूल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच करके डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बड़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। ब्रितानी नागरिक NHS 11 की वेबसाइट पर कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 23978046 पर या फिर 24 घंटों चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः बताता हूँ, टोल फ्री नंबर 1075 पर आप संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किए गए हैं जहां ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन किया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी यानी अस्थमा से परेशान लोगों को, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहें। कोई भी साबुन आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहें। बार बार हाथों को धोना है आपको। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां वे कण गिरे हैं या फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँखों, नाक, मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना चाहिए और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इससे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें और जब बाहर जाते हैं आप बाज़ार में तो फेस मास्क का आप यूज़ अवश्य करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। आप कम से कम
2 मीटर की दूरी पर व्यक्तियों से रहें। आइए आपको बताते हैं अब लॉकडाउन 5 के कुछ चरण। पहले चरण में 8 जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विचार विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। वहीं राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। बिना किसी ई पास के आप कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकते हैं। हालांकि अगर कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को 24 घंटे पहले दी जाएगी। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा और एक बार में दुकान के भीतर आप 5 से अधिक ग्राहकों को नहीं अनुमति प्रदान करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना होगा और सज़ा हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही आप शादी विवाह या किसी ऐसी धार्मिक रस्म में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उसमें एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही अंतिम यात्रा में भी 20 से अधिक लोगों के जाने की जो पाबंदी है वो जारी रहेगी। और साथ में शिक्षण संस्थाओं या किसी ऐसे संस्थान में जहां पर भीड़ भाड़ होती है उन सभी संस्थाओं को जुलाई महीने में दिशा निर्देश के बाद में जारी किया जाएगा। उससे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर आप जाने से बचें और साथ में एहतियात बरतते हुए कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। सरकार के दिशा निर्देशानुसार जहाँ पर भी आपको जांच की जाती है आप जांच में पूरा सहयोग दें और कंटेनमेंट एरिया में जाने से बचें। साथ ही आपको एक दिशा निर्देश ये भी दिया जाता है कि आप सभी फल और सब्जियों को खरीद करते समय अपने ग्लव्स का यूज़ करें। यदि ग्लव्स यूज़ नहीं कर पाते हैं आप तो उन सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके ही उनका प्रयोग करें। साथ में आप अपने घर में बुज़ुर्गों, बच्चों का विशेष ख्याल रखें। आप बुज़ुर्गों और बच्चों को बिना अनावश्यक कार्य से बाहर न जाने दें और उनकी घर में ही देखभाल करें और साथ में आप भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। धन्यवाद।